प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। यानी कि इसमें आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। यानी कि प्राचीन भारत, यानी कि आपका हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जिसमें हम लोग शुरुआत की है प्राचीन। अब प्राचीन काल में एकदम पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यहीं से हमारी शुरुआत हुई कि सिर्फ से हड़प्पा, आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाभारत, आपके जो भी टॉपिक हैं सब यहीं से शुरुआत आपका जो प्रागैतिहासिक काल में आपको मिलेगा कि मानव जो है किस रूप से आपने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, मानव ने किस कौन सा हथियार का प्रयोग किया, मानव ने सिंचाई किस काल में शुरू किया था। तो ये सब हमारा प्रागैतिहासिक काल से यहाँ से शुरुआत होगी और इसी टॉपिक्स में सब धीरे धीरे आगे चल के अपना टॉपिक आगे बढ़ते चला जाएगा और उस सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आज। यानी कि प्राचीन भारत का जो है पहला टॉपिक है वो हमारा है प्राचीन प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल में देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप के देखें तो इसका जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप जो है ये 3 रूपों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 रूपों में बटा हुआ है। 3 रूप में बात करें तो पहला का नाम होता है प्राक इतिहास, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। अब आपको बता दे, चलते चलते बता दे कि प्राक इतिहास जो है, यानी प्राक इतिहास जो है प्रागैतिहासिक काल को ही बोला जाता है। क्या, क्यों बोला जाता है, ये क्या है, इस सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहली बात है कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप है, इसके बारे में जानने की इस कितने रूपों में इसको बांटा है। तो प्राक इतिहास, इसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और प्राक इतिहास की जो बात करें तो ये जो आपका हो गया, यहाँ से पूरा तात्विक पदार्थ मिले हैं, यानी तो आपका जो है मिले हुए हैं, पूरा तात्विक जो है यहां से आपका साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन लिखित प्रमाण यहां से नहीं मिला हुआ है। लिखित प्रमाण जो है आपका नहीं मिला हुआ है। यानी कि पूछा जाए तो प्राक इतिहास क्या है, तो वैसा कालखंड जिसमें केवल पूरा तात्विक मिला हो, यानी लिखा हुआ ना मिला हो ना उसे पढ़ा गया हो। जब लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। यानी प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल वैसा काल जिसमें लिखावट नहीं हो, केवल पूरा तात्विक पर निर्भर होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास काल के स्वरूप में ये 3 हिस्सों में होते हैं। पहला का नाम प्राक इतिहास, दूसरा का नाम है आपका आदि इतिहास, जिसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं जी, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और तीसरा का नाम है आपका ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश बोलता है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। आपको आदि इतिहास की बात करें तो आदि इतिहास का मतलब वैसा इतिहास जिसमें पूरा तात्विक मिले हुए हैं। यानी कि पूरा तात्विक तो प्राक से ही मिला हुआ है, यानी आदि में भी मिला है और ऐतिहासिक काल में भी मिला हुआ है। तो मतलब वैसा कालखंड जिसमें पूरा तात्विक पदार्थ मिले हैं, लिखित मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो पढ़ा नहीं गया है तो आखिर कौन सा ऐसा जगह है या कौन ऐसा जो आपका ऐतिहासिक काल में, आदि इतिहास में जो मिले हुआ है पदार्थ या जो भी वस्तु मिला हुआ है या जगह मिला हुआ है या उसका साक्ष्य जो मिला हुआ है जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है, वो आपका है हड़प्पा आज तक नहीं पढ़ा गया है। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि अशोक जो आपका कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था, तो अशोक ने अपने शिलालेखों में 14 शिलालेखों में अपनी बातों को लिखा कि किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी के, है ना, किसी को सामान नहीं हड़पना चाहिए, है ना, ये सब उन्होंने अपने उपदेशों में लिखा। तो लिखने के बाद से उसको पढ़ने के लिए 1837 में सबसे पहले इसको 1750 ईस्वी में इसको खोज किया गया, फैनथेलर ने उसको खोज किया था। और पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसप ने आपका 1837 में इसको पढ़ाई किया। यानी कि जब खोज 261 ईसा पूर्व में उसकी खोज की गई। खोज की बात कर रहे हैं आपका, अशोक ने कलिंग के युद्ध लड़ा। कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद से उसकी शिलालेख वो लिख दिया, उसकी मृत्यु भी हो गई। उसे 261 ईसा पूर्व की कहानी समझ लीजिए, उसकी खोज 1750 में की गई पैंथेरिक फैनथेलर के द्वारा, और 1750 में खोज की गई और 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया। तो अब हम लोग जाने कि अशोक कौन था, अशोक
क्या कालखंड रहा, वो कौन कौन से युद्ध किया, किस वंश के रहा, तो हम लोग जाने। उसी रूप से जो है आदि इतिहास जो है हो गया। यहाँ से बात करें तो इसमें लिखित प्रमाण मिला है, लिखावट मिला है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें आपको तो हड़प्पा आज तक किसी ने इसे नहीं पढ़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि इसका कोई ऐसा आकृति होगी जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ा हो, है कि नहीं। तो और ऐतिहासिक काल जो है वैसा साक्ष्य जिसमें पुरातात्विक मिले हैं। पुरातात्विक तो आपको प्राक इतिहास से ही शुरू हुए हैं। आपका पुरातात्विक जो है प्राक इतिहास से ही, वैसा कालखंड जिसमें आपका पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं लेकिन लिखावट नहीं मिला है, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। आद इतिहास बोले तो प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक मिले हैं और लिखावट मिले हैं लेकिन उसे आज तक नहीं पढ़ा गया है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आदि इतिहास काल। अब सवाल पूछता है कि हड़प्पा किस कालखंड से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन दे देगा 3, प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक काल, चौथा इनमें से सभी। तो आप आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, आदि इतिहास से जुड़ा हुआ है। और ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक भी मिले हैं और लिखावट तो यहाँ से मिल ही गए हैं आपका आदि इतिहास से, और लिखावट यहाँ मिला और इसको पढ़ा भी गया है। मतलब कि पुरातात्विक भी मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। किसको, यहाँ से जो लिखावट मिला है उसे पढ़ा भी गया है। तो लिखावट जब यहाँ से पढ़ा गया तो क्या पढ़ा गया, तो जैसे जैन धर्म के बारे में आपको, बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ETC। यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म में कितने अनुयायी आए, कितने तीर्थंकर थे, आज इसको किसी न किसी पढ़ा है तब तो हम लोग जानते हैं। बौद्ध धर्म के जन्मदाता कौन रहे, कब कब उनमें क्या क्या है ना, उनको कितने वर्ष के बाद उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सब किसी ने इसको पढ़ा तभी तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल जो है, हिस्टोरिकल पीरियड की जो बात करें, ये इसमें जो है आपका लिखावट मिला है और पढ़ा भी गया है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे जानने का हम प्रयास करते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी कि ये जो है प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वरूप में ये 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों की बात करें